नहीं, कि क्या एक 15। मैंने जो मेरे मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद एनवाईटी का ही है शायद। अब चूंकि इतने अखबारों को पढ़ के मैंने इसको, या ब्लूमबर्ग का कहीं, शायद एनवाईटी है, मैं चेक करता हूं। इसमें वो पॉइंट सारे हैं, 11 पॉइंट। लेकिन इसमें 3 पॉइंट ये भी है कि बदले में ईरान को क्या मिलेगा, वो भी है। मेरे ख्याल से शायद ये किसी अमेरिकी अखबार का ही। लेकिन एक काउंटर सवाल बीच में है कि इसका मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि ईरान अब सीज फायर पर बातचीत करना चाहता है। भले उसकी पोस्टिंग ये हो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हो कि हमारी कोई टॉक नहीं हो रही है, या आईआरजीसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं, या फिर उनके जो बाकी कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, या डिफेंस ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं हम तो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, ग्राउंड ट्रूप्स का। इसका मतलब पोस्टिंग है, वो बात करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी इस पे कहा था कि हम्म। इतने दिनों की जंग के बाद 4 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं, करीब हम्म। करीब 1 महीना पूरा हो रहा है। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ईरान में हम्म। 40,000 से ज्यादा बिल्डिंगें, सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि तबाह हो चुकी हैं। उनका हम्म। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है काफी नुकसान पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंचा है। 1500 से ज्यादा जाने गई हैं। तो कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि भाई इस वक्त पे सीज फायर होना चाहिए। कोई हम्म। कंट्री ये नहीं चाहेगी कि इनडेफिनेटली ये जंग चलती रहे। देखिए, जंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जंग हम्म। के बहुत इमीडिएट और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जंग हम्म। के हालात बनते क्यों हैं? जंग के हालात इसलिए बनते हैं क्योंकि महीनों की, सालों की जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, यानी एकदम से एक झटके में 3 4 5 दिन 10 दिन में आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए, अगर एक एक न्यूट्रल उससे देखा जाए, तो इसमें ईरान के ऑब्जेक्टिव्स लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। वो क्या थे? वो ये उन्होंने दिखा दिया कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, रीजनल पावर है। ईरान हम्म। को आप ऐसे घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर सकते। तीसरा, ईरान की लीडरशिप भी अगर आप खत्म कर दें, उसके बावजूद हमारा जो गवर्नेंस का या कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है और बना है। और ईरान इतनी ताकत रखता है कि उसके ऊपर किसी सुपर पावर भी उस पर काबू नहीं कर सकता, उसके आगे वो घुटने नहीं टेकेगा। तो ये सब चीजें जो हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कर दी हैं।